अब जबकि आम आदमी के लिए अस्पतालों में एडमिट होना असंभव के बराबर हो गया है। घर में रहकर इलाज कराना कितना सुरक्षित है, इसके लिए आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए, कल केंद्र सरकार ने इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए। ये रिपोर्ट देखें। होम आइसोलेशन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक गाइडलाइन पिछले साल जुलाई में जारी की थी। अब नए दिशा निर्देश में उसी में बदलाव किए गए हैं। इस गाइडलाइन में कहा गया है कि हल्के और बिना लक्षण वाले केस में मरीज को होम आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि घर में सेल्फ आइसोलेशन और परिवार के सदस्यों के क्वारंटीन के लिए पर्याप्त जगह हो। एक देखभाल करने वाला व्यक्ति हमेशा मौजूद हो। पूरे आइसोलेशन पीरियड में देखभाल करने वाले और अस्पताल के बीच संपर्क बना होना चाहिए। वैसे मरीज जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और जो बीपी, शुगर, दिल की बीमारी, फेफड़े, लिवर, किडनी की परेशानी से पीड़ित हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही घर में रखा जाना चाहिए। किडनी, लिवर, कैंसर की परेशानियां हैं, उनको बहुत जरूरी है कि उनको ध्यान से देखा जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग इस बार बहुत डिलेड तरीके से इमरजेंसी में प्रेजेंट कर रहे हैं। 80 सैचुरेशन पे उनको बचाने का तब अपने पास मौका नहीं बचता। 60 साल से ऊपर है, वैक्सीन नहीं लगवा रखी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, हम लोगों को ये देखना आवश्यक है कि इन लोगों को जल्द से जल्द निगरानी में रखा जाए। अस्पताल भागने की जरूरत नहीं है। इनमें से बहुत सारे लोग बिना इलाज के ठीक हो जाएंगे। इस गाइडलाइन में मरीज के लिए सलाह यह भी है कि उसे परिवार के दूसरे सदस्यों, खासकर बुजुर्गों से दूर रहना चाहिए। मरीज का कमरा हवादार होना चाहिए। मरीज को हमेशा 3 लेयर का मास्क पहनना चाहिए और 8 घंटे बाद या गीला हो जाने पर मास्क बदल देना चाहिए। देखभाल करने वाले को मरीज के कमरे में प्रवेश के समय N95 मास्क पहनना चाहिए। मरीज को भी उस समय N95 मास्क पहने रहना चाहिए। मरीजों को पूरा आराम करना चाहिए और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। हो सके तो पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन और शरीर में तापमान की जांच मरीज को खुद करनी चाहिए। इस दौरान साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। गाइडलाइन के मुताबिक घर के लोगों को मरीज के बॉडी फ्लूइड से सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। मरीज की देखभाल के समय दस्ताने का उपयोग करना चाहिए और इसके बाद हाथ साफ कर लेना चाहिए। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट को नियम के अनुसार डिस्पोज करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि होम आइसोलेशन में मरीज का इलाज कैसे किया जाए। पहली बात तो ये कि डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहें। इसके अलावा पहले से चल रही दवाओं को डॉक्टर की सलाह से जारी रखें। बुखार, नाक बहने और खांसी के लक्षणों पर नजर रखें। दिन में 2 बार गर्म पानी से गरारे करें। इसके अलावा भाप भी ले सकते हैं। यदि पैरासीटामोल 650 mg 4 बार दिए जाने के बाद भी फीवर कंट्रोल में नहीं होता है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गाइडलाइन के मुताबिक आइवरमेक्टिन 200 mcg पर kg दिन में 1 बार खाली पेट 3 से 5 दिन तक ली जा सकती है। यदि 5 दिन से ज्यादा बुखार रहता है तो इनहेलर के जरिए इनहेलेशन बटसनाइट दिन में 2 बार 5 से 7 दिनों तक दे सकते हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि रेमडेसिविर देने का फैसला किसी डॉक्टर का होना चाहिए। खुद से ऐसा ना करें। हल्के लक्षण में एस्टेरॉयड नहीं देने को भी कहा गया है। गाइडलाइन के मुताबिक यदि 7 दिन बाद भी लक्षण रहता है तो डॉक्टर की सलाह से लो डोज ओरल स्टेरॉयड दिया जा सकता है। पैनिक ना करें, ड्रग्स की तरफ ना जाएं, डॉक्टर्स पे विश्वास करें और स्टीरॉइड्स, रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की माइल्ड केसेस में कोई जरूरत नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान होता है, इसलिए उसको अवॉइड करें। सलाह दी गई है कि लक्षण शुरू होने से 10 दिन बाद होम आइसोलेशन खत्म कर सकते हैं। यदि पिछले 3 दिनों से बुखार नहीं आया हो तो होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद जांच की भी जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अगर सांस लेने में तकलीफ हो, अगर कमरे की हवा पर ऑक्सीजन सैचुरेशन में गिरावट 94% से नीचे हो, अगर छाती में लगातार दर्द या दबाव महसूस हो, अगर मरीज मानसिक रूप से ज्यादा परेशान लगे, उठ पाने में भी सक्षम ना हो तो उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, रेमडेसिविर का मिसयूज ना करें, पैनिक ना करें। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो घर पे अपने आप को आइसोलेट करके ठीक हो सकते हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। अगर हम होम आइसोलेशन ठीक से करेंगे, अपने डॉक्टर से संपर्क करके अपने आप को मॉनिटर करेंगे, वार्निंग साइंस की तरफ ध्यान देंगे, तो हॉस्पिटल्स की भीड़ भी कम होगी,
जिन लोगों को बेड की जरूरत है उनको बेड मिलेगा और उनकी पूरी तरह से इलाज हो पाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।